तो दोस्तों आज करेंगे बीसीसीआई के ऐसे कुछ खुलासे जो आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। और बताएंगे क्या अश्विन ने खुद से लिया है रिटायरमेंट या उनके साथ क्या हुआ। और ये भी बताएंगे कि जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ अभी क्या हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई अभद्र भाषा का प्रयोग भी हो सकता है इस वीडियो में, तो बच्चे ना देखें। वैसे भी हम बच्चों के लिए नहीं बनाते वीडियो ये वाली। तो नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है आर्यन जैसे आप जानते हो, और आप देख रहे हैं भोले क्रिक अड्डा का ये एक और नया लेटेस्ट वीडियो। और बात करते हैं सबसे पहले भाई, जो बीसीसीआई है वो क्या करना चाह रहा है या क्या कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई 2021 की, जब एक खिलाड़ी जो इंडियन टीम की आन बान और शान था या है या रहेगा, बात करते हैं विराट कोहली की, जब वो अपने बुरे फॉर्म में आए। बुरा फॉर्म भी ऐसा जिसमें भाई उनका 50+ स्कोर आ ही रहा था, 49 का एवरेज भी था, हर फॉर्मेट में परफॉर्म भी कर रहे थे, 50+ स्कोर आ रहे थे। उन्हें कंसीडर किया एज अ फेल्ड कैप्टन, क्योंकि वो हार जाते हैं 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी। उसके बाद उसमें भी फाइनल में गए थे, फाइनल गए थे। फिर सेमीफाइनल 2019 वर्ल्ड कप, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप। चलो वो एक मानता हूँ मैं कि वो थोड़ी गलती थी उसमें उनकी, या परफॉर्म नहीं कर पाई टीम, तो उसमें से कैप्टन को दोष देते हैं लोग, चलो मानते हैं। उसके बाद WTC फाइनल्स। तो भाइयों कुछ ऐसी थी विराट कोहली की ऐसा फेल्ड कैप्टन बनने की कहानी, क्योंकि कैप्टन अगर सिर्फ जीतता है तभी वो एक सक्सेसफुल कैप्टन होता है। जो कैप्टन फाइनल ले जाता है या कुछ करता है वो कैप्टन नहीं है, मतलब। तो उस हिसाब से कपिल देव साहब के पास एक 83 की ट्रॉफी है, उसके बाद कुछ नहीं है उनके पास भी। तो फेल्ड कैप्टन का मतलब ये है भाई, वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन बीसीसीआई के दिमाग में क्या था कि ये जो आदमी है वो बोर्ड से बड़ा हो रहा है। क्योंकि भाई उस समय विराट कोहली बहुत ज़्यादा खतरनाक डिसीज़न लेते थे और उनके बीच में, उनके डिसीज़न के बीच में कोई नहीं आता था या कोई नहीं बोलता था। फिर सडनली एंट्री होती है बीसीसीआई चीफ एग्जीक्यूटिव सौरभ गांगुली की। तो भाई इसमें हो जाता है विराट कोहली और सौरभ गांगुली का ईगो क्लैश, क्योंकि भाई सौरभ गांगुली भी एक समय कप्तान रह चुके हैं और रिप्रेजेंट कर चुके हैं भारत को हर जगह, और उन्होंने भी एक अच्छा योगदान दिया था। लेकिन क्या इस ईगो क्लैश से इंडिया को फ़ायदा मिला या नुकसान हुआ, मुझे ये समझ नहीं आया। क्योंकि अगर गांगुली खुद कप्तान थे, वो जानते हैं कि ड्रॉप होने का दर्द कैसा होता है, टीम से फेयरवेल ना मिलने का दर्द कैसा होता है। लेकिन उसे जानते हुए भी सौरभ गांगुली ने विराट कोहली के साथ ये किया और उन्हें छोड़नी पड़ी वनडे की कप्तानी। और जब उन्हें ये बेइज्जत किया गया, इतना जलील किया गया, तो भाई आदमी के ईगो पे बात आ जाती है। इसीलिए विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट की कप्तानी। फिर भाई बात आई, फिर से बात आ गई भाई बंदों पे जो पुराने थे विराट कोहली के, जो मतलब जितने भी टीममेट थे, धीरे धीरे करके पॉलिटिक्स के चलते, या कौन सी ऐसी चीज़ है, मतलब पॉलिटिक्स ही बोलूँगा भाई, कोई और ऐसी चीज़ हो नहीं सकती जिससे आप इतने अच्छे परफॉर्म करते हुए प्लेयर्स को ड्रॉप कर दें। जैसे ही WTC फाइनल्स हारते हैं हम लोग, वैसे ही ईशांत शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऐसे ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स को टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है या सीधा निकाल दिया जाता है भाई। मतलब उनके पास कुछ नहीं होता रिटर्न करने के लिए, और ये भाई कवर अप करने की चीज़ें हैं कि वो अभी भी रिटर्न कर सकते हैं। भाई ये रिटर्न नहीं हो सकता, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। फिर भाई धीरे से जैसे ही शमी टीम में परफॉर्म करते हैं, तो इंडिया टीम में एक रूल है
जिससे अगर आप परफॉर्म करते करते मतलब मैच खेलते खेलते अगर आपको इंजरी होती है तो आपका कमबैक होता है। तो भाई इस हिसाब से अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है उस हिसाब से मोहम्मद शमी आ नहीं पा रहे हैं टीम में, और सिलेक्टर शायद चाहते नहीं हैं उन्हें लाना या वो उनसे आगे बढ़ चुके हैं। तो भाई मैं डायरेक्ट इसका जवाब दे देता हूँ कि मेरे को तो भाई इतना लग रहा है कि वो सीधा वनडे में आएंगे और वहाँ बॉलिंग करेंगे, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद शमी वापस टेस्ट में आएंगे। शायद इंडिया आकाशदीप को देख रही है उनके जगह, लाइक टू लाइक सब्सटीट्यूट। तो भाई मोहम्मद शमी के पास बहुत कम साल हैं, मतलब ज़्यादा साल नहीं हैं खेलने के लिए, और आकाशदीप के पास भाई अभी 5-6 साल पड़े हैं, उनकी एज कम है, इंडिया उनको ग्रूम कर सकती है, इसीलिए शायद वो मोहम्मद शमी को निकाल रहे हैं। और एक तो एक ये बात है भाई कि मोहम्मद शमी ने मुंह खोल के बयान दिया था इंडियन टीम के खिलाफ, और बहुत सारी जो भी चीज़ें होती हैं उनके खिलाफ, इसलिए टीम इंडिया उनको नहीं लाना चाहती। और जहाँ तक की बात करें भाई, अब जो मेन टॉपिक है जो भी एकदम चर्चा में है उसकी बारे में बात करते हैं। तो रविचंद्रन अश्विन की बात करते हैं। तो भाई रविचंद्रन अश्विन बांग्लादेश सीरीज़ जो न्यूजीलैंड सीरीज़ थी उससे पहले वाली सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ थे, हाईएस्ट विकेट टेकर थे, नंबर 2 वर्ल्ड के ऑलराउंडर थे टेस्ट क्रिकेट में, नंबर 1 बॉलर थे। फिर आता है न्यूजीलैंड सीरीज़ जिसमें हम हार जाते हैं। तो भाई उसमें किसी बॉलर की गलती ही नहीं थी, क्योंकि बैट्समैन रन बना ही नहीं पा रहे थे, तो बॉलर्स कितना ही सेव कर पाएंगे। उसके बाद आती है ये जो वॉशिंगटन सुंदर अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, और न्यूजीलैंड के जो सीरीज़ है उसमें अकेले वही परफॉर्म करते हैं, 7 विकेट लेते हैं, और वो बैटिंग भी रविचंद्रन अश्विन से अच्छी करते हैं। तो इंडिया के सिलेक्टर्स के मन में आता है कि अश्विन के पास अब ज़्यादा साल नहीं है, चलो उन्हें प्रेशराइज़ करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि आप ले लीजिए रिटायरमेंट, या तो हम वैसे भी आपको ड्रॉप करेंगे। फिर होता है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ अनाउंस, और पहले मैच में भाई नहीं खेलने मिलता, फिर वो वहीं से रिटायरमेंट का प्लान उनका बन गया था भाई। उनको सीधा टीम ने प्रेशराइज़ कर दिया था, सिलेक्टर्स ने, टीम के चीफ एग्जीक्यूटिव्स ने, और शायद रोहित शर्मा, मेरे को तो नहीं लगता कि एक प्लेयर बोलेगा, मतलब एक कप्तान बोलेगा किसी प्लेयर को, लेकिन कुछ ना कुछ तो है भाई इसमें झोल झाल। और झोल झाल यही हमको भाई पता चला है कि जो जितने भी सिलेक्टर्स हैं उन्होंने डायरेक्ट अश्विन को रीच किया और बोला है कि भाई आपकी जगह नहीं बन पा रही है, हम जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को आपसे आगे देख रहे हैं अपने आगे के साइकिल में। और भाई फिर खबर आती है या अश्विन जाते हैं मीडिया के पास और ले लेते हैं रिटायरमेंट। लेकिन भाई इसके बाद मेन कहानी चालू हो रही है। इसके बाद तो जितने भी कमेंट्स हैं, ये हैं वो हैं, आ रहे हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ऐसा कमेंट्स आ रहे हैं। या ये पीआर खुद इंडियन टीम करवा रही है या लोग कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहली बात ये होती है कि जो चूतिए घर में बैठ के ऐसे टाइप करते हैं ना, उनके बोलने से किसी प्लेयर का रिटायरमेंट लेना नहीं बनता है। क्योंकि भाई वो घर में सोए के देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आपको रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको ट्रोल कर रहे हैं, बस उससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं है। तो भाई जिस प्लेयर का जब मन बनेगा तब वो रिटायरमेंट लेगा। अब आते हैं मेन पॉइंट में कि बीसीसीआई खुद चाहती है इन प्लेयर्स से मूव ऑन करना। भाई विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए और जडेजा हो गए, वो भी प्रेशराइज कर रही है। भाई अंदर ही अंदर से खबर पता चल जाती है, ऐसा नहीं होता भाई कि पता नहीं चलेगा, कौन कितना टट्टी खाता है वो सब पता चल जाता है। तो बीसीसीआई भाई हमेशा ये गेम खेलता है और खेलता रहेगा आगे भी। आपको बहुत सारे प्लेयर्स बाहर निकलते दिख जाएंगे। और जो भाई खबर आ रही है कि विराट कोहली रिटायरमेंट ले लेंगे सिडनी टेस्ट के बाद, तो भाई ये एकदम मतलब अगर उनको बोल दिया जाता है डायरेक्ट सिलेक्टर्स के द्वारा कि हम आपको नहीं देख रहे हैं आने वाली टेस्ट सीरीज़ में या कुछ भी हो, WTC अगर हम चले जाते हैं फाइनल में,
तो बोल देती है कि अगर नहीं देख रहे हैं आपको तो शायद विराट कोहली रिटायरमेंट ले सकते हैं अगर हम WTC फाइनल्स में नहीं जाते, और सिलेक्टर सीधा बोल देते हैं कि हम आपको आगे नहीं देख रहे हैं तब। लेकिन क्योंकि भाई उनके कोच की तरफ से भी देखने को मिला है और वो भी इतने फिट हैं कि अभी 5 साल आराम से खेल सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो रिटायरमेंट लेंगे। और बात रही रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा भाई 27 मतलब 2027 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे। टेस्ट फॉर्मेट में शायद वो ले सकते हैं रिटायरमेंट, और वनडे में तो नहीं लगता यार, ओडीआई में तो नहीं लगता कि वो कब रिटायरमेंट लेंगे अभी। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन रहे हैं ओडीआईस के, वाइट बॉल क्रिकेट के। शायद उनको तो उसमें भी T20 में भी नहीं लेना था भाई, वो गम ऐसे ही ले लिया बेचारे ने, क्योंकि विराट कोहली ने लिया तो साथ साथ दोस्त जाएंगे ऐसा करके। और जडेजा को तो भाई प्रेशराइज किया गया था। तो भाई यही थी यहाँ तक की कहानी, ये था पॉलिटिक्स का झोल झाल, और बात करेंगे बाद में।